Welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar, and today we'll see the speed control of three-phase induction motor. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडक्शन मोटर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। किसी भी मोटर के लिए जितना उसका स्पीड, जितना उसका टॉर्क ज़रूरी है, उतना ही इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर उसका कंट्रोल। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट है वो हमारे कंट्रोल में अगर रहता है तो हम लोग उसका बहुत ही यूज़फुल जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी सिस्टम का आउटपुट हमारे कंट्रोल में नहीं है तब हम लोग उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम इस दुनिया में हो, उसका जो आउटपुट है अगर वो हमारे कंट्रोल में है देन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। तो उसी तरह से किसी भी मोटर की अगर बात करें, कोई भी मोटर हो, चाहे डीसी मोटर हो या इंडक्शन मोटर हो, हर एक मोटर का जो आउटपुट होता है वो उसका रोटेशन होता है, उसका स्पीड होता है, और इसी स्पीड को हम लोग डिफरेंट टाइप्स का वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्पीड पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हैं तो हम लोग उस एक डिवाइस को अलग अलग वर्क में हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी इंडक्शन मोटर का अगर स्पीड हमें कंट्रोल करना है तो हम लोग उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल दैट स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर स्पीड कंट्रोल की बात करें तो स्पीड कंट्रोल का मतलब हो गया टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द रोटर। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर में आपका दो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक होता है आपका आरएमएफ जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी रोटेट करता है, और दूसरा होता है आपका रोटर, दैट इज रोटेटिंग। ठीक है, दोनों रोटेट कर रहे हैं, बट हम लोग का जो मेन फोकस होगा स्पीड कंट्रोल में, दैट इज द कंट्रोल द स्पीड ऑफ द रोटर, नॉट द आरएमएफ। क्यों? क्योंकि आउटपुट जो भी हमें मिलेगा वो रोटर के स्पीड की वजह से ही मिलेगा। ठीक है, तो आरएमएफ क्या है? वो इंटरनल फिनोमेना है, वो आउटपुट में आपको मिल नहीं रहा है। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ रोटर का स्पीड मिल रहा है। तो इसीलिए स्पीड कंट्रोल में बेसिकली का मतलब होता है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द रोटर, नॉट द आरएमएफ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बेसिक इक्वेशन अगर हम लोग देखते हैं किसी भी इंडक्शन मोटर का, तो उसके रोटर का जो इक्वेशन आता है दैट इज एन इज इक्वल टू एन एस इंटू वन माइनस एस। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि किसी भी इंडक्शन मोटर का जो रोटर का स्पीड होता है वो एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन एस इंटू वन माइनस एस। नाउ अगर इस इक्वेशन को आप थोड़ा गौर से देखते हैं तो यू कैन सी कि हेयर द रोटर स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन टू बेसिक पैरामीटर्स। जो भी रोटर का स्पीड है वो दो बेसिक पैरामीटर्स पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, पहला हो गया आपका एन एस और दूसरा हो गया एस। ठीक है, दैट इज एन एस मतलब हो गया आपका, एन एस क्या है आपका? एन एस है आपका बेसिकली, एक मिनट, एन एस क्या है आपका? एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और आपका एस क्या हो गया? आपका स्लिप। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर फार्मूला को गौर से देखेंगे, फार्मूला को अगर गौर से थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो रोटर स्पीड है वो दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक हो गया सिंक्रोनस स्पीड पे और एक हो गया आपका स्लिप पे। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेसिकली रोटर का स्पीड को हमें चेंज करना है। चेंज करना है, कंट्रोल करने का मतलब ये होता है चेंज करना। कंट्रोल मतलब ये नहीं होता कि हमें इसे कम ही करना है, ज़रूरत पड़ने पर बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर हमें रोटर का स्पीड को चेंज करना है तो वी हैव टू बेसिक पैरामीटर्स वी हैव टू चेंज। फर्स्ट इज द सिंक्रोनस स्पीड। अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को चेंज करेंगे तो भी आपका रोटर का स्पीड चेंज होगा, और अगर स्लिप का वैल्यू चेंज करेंगे तो भी आपका रोटर का स्पीड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया जाए तो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर बेसिकली हैज़ टू मेन पार्ट्स या टू मेन पैरामीटर्स या टू सिस्टम। First is controlled by changing the value of the synchronous speed, and second by changing the value of the slip. ठीक है, तो बेसिक अगर मेथड पूछा जाए दो मेथड है, एक हो गया सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड, दूसरा हो गया स्लिप कंट्रोल मेथड। ठीक है, अब अगर हम फर्दर हम देखते हैं क्या सिंक्रोनस स्पीड में डायरेक्टली मिलता है? नहीं, सिंक्रोनस स्पीड या आरएमएफ का जो स्पीड होता है वो भी आपका कुछ पैरामीटर्स पे आपका बेस्ड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग कैसे वैरी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं, एन एस इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 120 ऑफ एफ बाई पी। ये हम लोग पढ़े हैं 120 ऑफ एफ बाई पी। ठीक है, तो 120 ऑफ एफ बाई पी इस फॉर्मूला से देखते हैं कि सिंक्रोनस स्पीड बेसिकली आपका दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है नंबर ऑफ पोल्स। फ्रीक्वेंसी के साथ आपका क्या है? एन एस क्या है? एन एस जो है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपका
नंबर ऑफ पोल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं या नंबर ऑफ पोल्स चेंज करते हैं तो आपका सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगा और कोरस्पॉन्डिंगली आपका क्या होगा, रोटर का स्पीड भी आपका वेरी करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें सिंक्रोनस स्पीड को चेंज करके रोटर का स्पीड चेंज करना है तो वी हैव टू मेथड्स, हम लोग के पास दो मेथड आता है। पहला क्या आ जाता है, पहला आता है आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड जहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को चेंज करके, दैट इज ऑब्वियसली द सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को चेंज करके हम सिंक्रोनस स्पीड को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा होता है नंबर ऑफ पोल्स, जो स्टेटर का नंबर ऑफ पोल्स है, एक्टिव पोल्स है, उसको हम चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटर का सिंक्रोनस स्पीड को चेंज कर सकते हैं। एंड कन्वर्सली हम लोग साथ साथ क्या कर सकते हैं, रोटर का स्पीड को भी वैरी कर सकते हैं। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि अगर सिंक्रोनस स्पीड चेंज करके अगर रोटर का स्पीड चेंज करना है तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड हो गया। फर्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड सेकेंड इज योर द पोल चेंजिंग मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को चेंज ना करना चाहें, ठीक है, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर सिंक्रोनस स्पीड में चेंज करना चाहेंगे तो क्या है कि ये जो सिंक्रोनस स्पीड का जो भी चेंजेस होता है ये बेसिकली आपका मोटर के कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप कहिएगा सर फ्रीक्वेंसी तो हम लोग सप्लाई से भी चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट हर एक मशीन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो एक बेसिक फ्रीक्वेंसी के लिए ही डिज़ाइन होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन करते हैं तो मशीन का आउटपुट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। नो डाउट इट इज़ गोइंग टू चेंज द स्पीड, बट वो मशीन के परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट करेगा। लेट्स सी कैसे। हर एक मशीन का जो लॉसेस होता है दैट आर डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, जो खासकर कोर लॉसेस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। और हम लोग किसी भी मशीन का जब एफिशिएंसी को हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर आपका ये जो लॉसेस होता है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम किसी भी मशीन में जो कि 50 हर्ट्ज के लिए मान लीजिए डिज़ाइंड है, उसमें अगर अलग फ्रीक्वेंसी का सप्लाई देते हैं तो ऑब्वियस की बात है कि उसमें जो कोर लॉसेस हैं वो वैरी कर जाएंगे एंड साथ ही साथ क्या होगा, मशीन का आउटपुट भी आपका वैरी कर जाएगा। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी भले ही सप्लाई का चीज़ है लेकिन ये भी कंस्ट्रक्शन पे ही आपका डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ है नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स भी वो तो राइटली दिख रहा है कि नंबर ऑफ पोल्स भी आपका कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये जो दोनों मेथड है आपका सिंक्रोनस स्पीड से चेंज करने का, ये बेसिकली मशीन के कंस्ट्रक्शन पे ही आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपका अकॉर्डिंग टू, अगर मान लीजिए हम सिंक्रोनस स्पीड को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन बचता है, आप स्लिप का वैल्यू को चेंज करेंगे। नाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्लिप, स्लिप का वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या है, स्लिप का वैल्यू को चेंज करने के लिए हम लोग दो मेथड पढ़े हैं। सबसे पहला होता है टू चेंज द रोटर रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर रोटर का रेसिस्टेंस को हम वैरी करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, आपका स्लिप का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज रोटर के रेसिस्टेंस के आधार पे आपका टॉर्क डिपेंड करता है एंड कॉन्वर्सली आपका स्लिप भी उसी के आधार पे आपका चेंज होता है। ठीक है, तो स्लिप को चेंज करके अगर हमें रोटर का स्पीड चेंज करना है तो पहला मेथड है बाय चेंजिंग द रोटर रेसिस्टेंस मेथड। दूसरा है बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, हम लोग जब टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़े थे वहाँ पर हम लोग देखे थे कि जो भी आपका मोटर का टॉर्क है वो आपका डिपेंड करता है सप्लाई वोल्टेज पे। तो अगर मोटर का लोड कांस्टेंट है तो मेंटेन दैट कांस्टेंट टॉर्क, अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ता है टू मेंटेन द कांस्टेंट टॉर्क क्या होता है, आपका स्लिप डिक्रीज कर जाता है। कॉन्वर्सली अगर सप्लाई वोल्टेज घटता है तो स्लिप आपका बढ़ता है। डैट मीन्स अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज को चेंज करते हैं तो आपका स्लिप का वैल्यू क्या होगा, आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्लिप का वैल्यू अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली है कि आपका रोटर का स्पीड भी चेंज होगा। तो अगर हमें स्लिप को चेंज करके हमें रोटर का स्पीड चेंज करना है तो यहाँ पर भी आपके पास दो मेथड आता है, बाय चेंजिंग द रोटर रेजिस्टेंस एंड बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। तो अगर हम ओवरऑल इसको डिफाइन करते हैं स्पीड कंट्रोल को, तो बेसिकली हमारे पास टोटली कितने मेथड आते हैं, 4 मेथड्स आते हैं। सबसे पहला हो गया आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड और फ्रीक्वेंसी मेथड, इसको हम लोग V/F कंट्रोल भी कहते हैं, बिकॉज जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे साथ साथ आपका वोल्टेज में भी कुछ चेंजेस होता है। वो क्या होता है, जब हम इस मेथड को हम लोग जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पर अच्छा से इसको डिटेल्स में समझेंगे। दूसरा होता है आपका चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स, स्टेटर पोल्स या फिर पोल चेंजिंग मेथड। तो ये बेसिकली दो मेथड आपका सिंक्रोनस स्पीड के आधार पे है। और उसके बाद आता है आपका बाकी दो मेथड जो कि स्लिप में है, जिसमें आपका आता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड एंड द रोटर रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 4 मेथड है जिससे हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं।
इसका क्लासिफिकेशन एक तरह से और कहा गया है, और तरह से किया गया है, जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग स्पीड कंट्रोल को एक इंडक्शन मोटर के किस साइड से हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडक्शन मोटर में आपका दो पार्ट होता है, स्टेटर साइड एंड रोटर साइड, स्टेटर साइड एंड रोटर साइड, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल हम लोग स्टेटर साइड से भी कर सकते हैं, रोटर साइड से भी कर सकते हैं। तो अगर स्टेटर साइड से हमें स्पीड कंट्रोल करना है तो उसके लिए बेसिकली 3 मेथड है, जिसमें पहला है सिंक्रोनस मेथड का दोनों मेथड, जहाँ पर हम लोग आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड भी है और पोल चेंजिंग मेथड भी है। तो यहाँ पर जो दोनों मेथड यूज़ हो रहा है, दोनों कहाँ पर हो रहा है, स्टेटर साइड में हो रहा है। और स्लिप के आधार पर जब चेंज करते हैं तो वहाँ का एक मेथड है सप्लाई वोल्टेज मेथड, भी आपका स्टेटर साइड से ही स्पीड कंट्रोल है। ये तीनों मेथड में बेसिकली हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो स्टेटर के सर्किट में चेंज कर रहे हैं, स्टेटर के पैरामीटर में चेंज कर रहे हैं। सो अगर आपको कभी कहा जाए कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल फ्रॉम द स्टेटर साइड, तो वहाँ पर आपका बेसिकली 3 मेथड होगा। पहला होगा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, सेकेंड होगा पोल चेंजिंग मेथड, एंड थर्ड इज द स्टेटर कंट्रोलिंग द सप्लाई वोल्टेज मेथड। अगर हम बात करते हैं रोटर साइड से, तो रोटर साइड से चेंज करने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज बाय एडिंग द एडिशनल रोटर रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सो दीज आर द टोटल 4 मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल, ठीक है। इस टॉपिक से बहुत सारा क्वेश्चंस आपका एग्जाम्स में आता है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो बेसिकली अगर क्लासीफाई किया जाता है, दो मेथड है आपका स्पीड कंट्रोल का। फर्स्ट इज बाय कंट्रोलिंग द सिंक्रोनस स्पीड एंड अदर इज कंट्रोलिंग द स्लिप। तो अगर कभी कभी पूछा जाए व्हाट आर द बेसिकल 2 मेथड्स, तो वहाँ पर आपका 2 मेथड है। और ओवरऑल अगर पूछा जाए कितना मेथड होता है, 4 मेथड होता है आपका, पोल चेंजिंग, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस एंड सप्लाई वोल्टेज मेथड। फिर क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हाउ कैन वी चेंज द स्पीड कंट्रोल बाय फ्रॉम द स्टेटर साइड। तो वहाँ पर आपका 3 मेथड हो गया, सप्लाई वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड पोल चेंजिंग मेथड। और रोटर साइड से एक मेथड हो गया, रोटर रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल बेस्ड ऑन सिंक्रोनस स्पीड। तो वहाँ पर आपका 2 मेथड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मेथड एंड पोल चेंजिंग मेथड। उस तरह स्लिप के आधार पर आपका 2 हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज एंड रोटर रेजिस्टेंस। तो सेम फेनोमेना को हम लोग का अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और इस टॉपिक से आपके हर कंप्यूटर एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया आपका स्पीड कंट्रोल का ओवरऑल इंट्रोडक्शन, ठीक है। आगे के क्लासेस में हम लोग एक एक स्पीड कंट्रोल को और डिटेल्स में पढ़ेंगे, जहाँ पर एक एक स्पीड कंट्रोल को देखेंगे कि बेसिकली इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और क्या उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स है, ठीक है। तो आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी को भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट को क्लियर करूँ। और जैसे आप लोग सपोर्ट बना के रखे हैं चैनल में, उसे सपोर्ट बना के रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी किसी तरह का भी किसी में कोई टॉपिक छूटा हुआ है, या उस टॉपिक में आपको कुछ और आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो ज़रूर उसको बोले, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।